ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों मुखर हुए हैं विधुड़ी, और अब हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारीक। सत्य पारीक जी, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अब राजेंद्र विधुड़ी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, प्रताप सिंह ने भी कहा है कि अगर पारदर्शी सरकार है तो जो आरोप विधुड़ी ने लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस के अंदर से ये आवाज जो आ रही है, ये भविष्य में क्या संकेत देती है? देखो, ये दबाव की पॉलिटिक्स है इनकी। ये दबाव की पॉलिटिक्स का प्रेशर पॉलिटिक्स करके अल्पमत की सरकार से इन्होंने पद भी ले लिए, लेकिन ये मंत्री पद मांग रहे थे, इनको गाड़ी घोड़े मिले, मलाईदार पद मिले नहीं, इसलिए ये सारे हैं। तो यानी कि इनका कहना है कि मलाई मलाई आप क्यों खाओ, हमें भी खाने दो। हाँ, बस यही है, इच्छा करके खाओ। तो पारीक साहब, एक बड़ी बात ये उठती है कि क्या ये मलाई का बंटवारा होगा या नहीं भविष्य में, या ये मलाई के लिए इसी तरह से लड़ाई जारी रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अब टाइम आ गया, सरकार का 1 साल बाकी बचा है, कोई दम वाली बात है नहीं, इनको कुछ मिलना जुलना है नहीं, जो मिलना था मिल गया। लेकिन भाई साहब, एक सवाल और उठता है कि अगर चाहे ये पद की लड़ाई हो, चाहे मलाई की लड़ाई हो, लेकिन विषय जो है उन्होंने सटीक उठाया है कि भ्रष्टाचार के तंत्र से लोग तो कम से कम परेशान हैं। नहीं, आपको एक चीज याद होगी कि इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक रथ यात्रा शुरू की थी, वो पता नहीं कहाँ गई रथ यात्रा, इनका रथ कहाँ गया, यात्रा कहाँ गई। ये सिर्फ वो एक ही बात इनकी, वो जो मलाई वाली बात आप कह रहे थे वही है, और कोई लेना देना नहीं है। तो क्या पिछली बार यात्रा के बाद मलाई मिल गई थी, खोआ मिला था, क्या मिला था? इनको पद मिले है ना, आश्वासन मिला था उस टाइम में कि पद दे दिए जाएंगे, लेकिन ये मंत्री पद मांग रहे थे, इनको संसदीय सचिव और ऐसे दे दिए, छोटे मोटे पद दे दिए जिनसे संतुष्ट नहीं है। तो क्या लगता है पारीक साहब की ये जो पद प्राप्ति की लड़ाई है, ये आगे बढ़ेगी, और भी लोग इसमें शामिल होंगे इस मलाई की लड़ाई में, या ये यहीं तक रुकेगी? नहीं, ये आगे कोई नहीं शामिल होगा इनके साथ में, ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस में ऐसी कल्चर नहीं है, अपना जो मुद्दा उठाते हैं ना वो ये, बाकी नहीं आते हैं साथ में कोई। कांग्रेस में मलाई के लिए नहीं लड़ते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? मलाई के लिए तो लड़ते हैं जी, लेकिन इनके पीछे नहीं लगे, क्योंकि इनको लीडर कोई नहीं मानेगा कांग्रेस में। जी जी जी, फॉलोअर नहीं है इनके पास। लेकिन पारीक साहब, एक सवाल तो है कि जो ठहरा हुआ पानी था उसमें कंकर तो गिरा है, लहरें तो उठी है, क्योंकि कुल मिलाकर अब ये आवाज जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आखिर कांग्रेस के अंदर कोई साथ लगे या नहीं लगे, लेकिन जनता तो इस विषय को मानती है। जनता मानती है, जनता तो मानती है, जिसका हर बार रिजल्ट आता है 5 साल के बाद में, लेकिन जनता करे क्या, विकल्प नहीं है जनता का। ऐसे ये लड़ रहे हैं, पहले वो बीजेपी वाले ऐसे ही लड़ते थे जी। तो पारीक साहब, एक और बात है कि सेंटर में तो बाबा रामदेव ने परेशान कर रखा है, और यहाँ प्रदेश में इन बाबाओं ने परेशान करना शुरू कर दिया है। नहीं, बाबा रामदेव का तो आज लगता नहीं, जैसे बालकिशन की जमानत, उससे लगता नहीं कि एंड समझौता हो गया। जी जी जी, कोई ना कोई समझौता हुआ है। तो क्या लगता है, लग रहा है, साफ लग रहा है वो तो क्या लगता है कि यहाँ के बाबा भी समझौता कर लेंगे सरकार से? ये क्या समझौता करेंगे इनके साथ में? कुछ देखो, समझौता वो ही कर सकता है जिसके पास में या तो वोटों की ताकत हो या फॉलोअर्स हो जी। ये तो वैसे ही कांग्रेस में इधर उधर से आए हुए हैं, कोई कांग्रेस के ऐसा तो है नहीं कि इनके बगैर कांग्रेस नहीं चलेगी। हाँ, कांग्रेस के बगैर ये नहीं चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल तो है पारीक साहब की, दोनों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं अभी तो सरकार के, दोनों विधायक हैं, एक संसदीय सचिव है, विधायक हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार कहीं परेशान तो होगी? सरकार परेशान नहीं होगी इनसे। देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार इसलिए परेशान नहीं होगी कि इन्होंने जो मुद्दे उठाते हैं ना जी, उनकी हवा बहुत जल्दी निकलती है, और सीएम बहुत होशियार आदमी है जी, इनके आगे दबने वाला नहीं है। यानी कि इनको यदि अगर दमदार तरीके से मलाई खानी है तो आपके पूरी तरह से लगना होगा, नहीं तो सीएम अड़ने नहीं देंगे मलाई में। नहीं, अन्य तो क्या देंगे, अब आगे इनको टिकट के लाले पड़ जाएंगे, अभी डिले हो जाएंगे। धन्यवाद पारीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रताप जी, पारीक साहब की जो चर्चा थी, पारीक साहब जो कह रहे थे कहीं ना कहीं कि लड़ाई कुछ और है, लेकिन चातुर्मास में मलाई की बात लिया है, जबकि कहा गया है कि चातुर्मास में इस तरह की भारी चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये मलाई की लड़ाई, मुझे लगता है आशीष, ये केवल मलाई। एक चीज तो है कि दोनों जुझारू नेता की छवि दोनों रखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कोई विषय उठाया है, चाहे
जो सत्य पारीक जी कहते हैं उस विषय को एक बार माना जा सकता है, लेकिन तंत्र के भ्रष्टाचार को तो अलग नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि ये बाबा तो मलाई के लिए लड़ रहे हों, लेकिन इन्होंने जो मुद्दे उठा दिए वो जनता के हाथ में झुंझुने बन गए हैं और ये झुंझुना जो है सरकार को परेशान करेगा। इसलिए इन बाबाओं को यदि मलाई भी देनी है तो मनाना पड़ेगा और बाबाओं को मना के ही सरकार जनता को के हाथ में जो झुंझुना आ रहा है उससे बच सकती है। इसलिए ये बाबाओं की जो ताकत जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको सरकार को सोचना पड़ेगा। बहरहाल सरकार क्या सोचती है और ये लड़ाई कहां तक जाती है, ये तो वक्त के एक तरह से गर्भ में है कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार जो विषय है वो कहीं ना कहीं अब तक लग रहा था कि शायद केंद्र के विषय में बात की जा रही हो, लेकिन राजस्थान में भी जिस तरह की आवाज उठी है उसने कहीं ना कहीं चर्चा तो शुरू कर ही दी है। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।